नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की एक नई सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे पृथ्वी से संबंधित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आगामी हर परीक्षाओं में से यहाँ से क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की, तो ये है 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। अगर बात करते हैं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो ये 12,714 किलोमीटर है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो 12,756 को अगर हम 12,714 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 42 किलोमीटर, जो कि 42 किलोमीटर होगा। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास कितना कम है, तो 42 किलोमीटर कम है। तो विषुवतीय व्यास की बात करते हैं तो 12,756 किलोमीटर होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय व्यास की तो 12,714 किलोमीटर होता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल का कितना भाग है। तो अगर बात करते हैं पृथ्वी पर जल का भाग की बात करते हैं तो 71% पृथ्वी पर जल का भाग है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करते हैं 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगर बात करते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है ऋतु परिवर्तन क्या है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जबकि दिन रात की बात करते हैं तो ये घूर्णन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमता है। तो पृथ्वी 1 घंटे की बात करते हैं 15 देशांतर घूमते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने पर झुकी है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है पृथ्वी के भूपटल पे क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन सा तत्व है। तो ऑक्सीजन 46.80%, जो कि पृथ्वी के क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है पृथ्वी गोल है किसने कहा था। तो पृथ्वी गोल है पाइथागोरस ने कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है। तो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे लिक्विड शेल जो होता है वो मैग्मा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की बात करते हैं 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। तो अगर बात करते हैं पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी की, तो 3 जनवरी को होता है, जो कि इसे उपसौर कहते हैं। तो अपसौर अपसौर अगर हम बात करते हैं अपसौर की, तो अपसौर की अप माने दूर होता है, तो अपसौर मतलब दूर। तो यानी 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, इसलिए 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है, जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, इसे उपसौर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखाओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का घनत्व कितना है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का घनत्व की बात करते हैं तो 1/8
है। कितना? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का घनत्व 1/8 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड की बात करते हैं, अंटार्कटिका है जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो ये सियाल, सीमा एवं क्रोड निफे से बनी हुई है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत की बात करते हैं तो क्रोड की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत की बात करते हैं तो निफे कहलाती है। तो अगर बात करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, सबसे ऊपरी परत को बात करते हैं तो इसे क्रस्ट कहते हैं, और दो बीच में जो होता है मेंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे अलग। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं क्रस्ट में क्या पाया जाता है। तो क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट में हमारा सियाल पाया जाता है। क्या? सियाल, यानी सियाल पाया जाता है। मेंटल की बात करते हैं तो इसमें सीमा पाया जाता है, जबकि नीचे ऊपर पट्टी के नीचे सबसे बात करते हैं तो निफे पाया जाता है, यानी निकिल आयरन। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है, तो निफे है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है क्रोड बना है। तो क्रोड बना है की बात करते हैं, लोहा तथा निकिल से क्रोड बना हुआ है। तो क्रोड किससे बना? लोहा तथा निकिल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को अभी बताया मैंने क्रस्ट, सेकंड में जो होता है मेंटल, और थर्ड में जो होता है क्रोड। यहाँ पर से होता है सबसे ऊपरी परत में सियाल, इसमें होता है सीमा, इसमें होता है निफे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है सियाल बना है। तो सियाल का मतलब है कि सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से सियाल बना है। सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सीमा बना है। तो सीमा की बात करते हैं तो ये अगर हम सीमा की बात करते हैं तो सिलिकॉन मैग्नीशियम सीमा है। अगली की बात करते हैं। अगला है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व की बात करते हैं, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। अगले क्वेश्चन है। अगला है पृथ्वी के वायवृत्ति का उप परिभाग कहलाता है। तो एसेंथोस्फीयर की बात करते हैं। एसेंथोस्फीयर पृथ्वी के वायवृत्ति का उपरिभाग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन की बात करते हैं तो 21 जून तथा 22 दिसंबर को, 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी बात करते हैं मकर रेखा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 21 जून। तो अगर बात करते हैं 21 जून की बात करते हैं तो कर्क रेखा में सबसे बात करते हैं दिन सबसे बड़ा होता है, और रात की बात करते हैं तो सबसे कम होता है। तो 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात कम होती है। वहीं बात करते हैं मकर रेखा में। तो मकर रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 दिसंबर को बात करते हैं। तो 22 दिसंबर की यहाँ पे बात करते हैं तो दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। यहीं पे बात करते हैं विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे 21 मार्च और बात करते हैं 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बात करते हैं तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन याद कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन। तो अभी बताया मैंने, तो 22 दिसंबर एवं 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध में, और ये 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगले की बात करते हैं। अगला है पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात की बात करते हैं तो 23 सितंबर व 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, जो कि विषुवत रेखा पे ये जब सूर्य आता है तभी ये दिन और रात बराबर होता है, 23 सितंबर व 21 मार्च को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगर बात करते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है कितना, 57% भाग जो कि है पृथ्वी चंद्रमा
इतना परसेंट यानी 57% भाग दिखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु की बात करते हैं तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है अश्व संबंधित है। तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से अक्षांश संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, कितनी हैं? तो 180 अक्षांश रेखाएं हैं, 360 देशांतर। ये हमारा ग्लोब है। अगर यहीं पे हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, जो कि 180 रेखाएं हैं। अगर बात करते हैं देशांतर रेखा की, जो कि वर्टिकल होती हैं, तो वर्टिकल रेखा की बात करते हैं, ये 360 रेखाएं देशांतर हैं। तो अगला क्वेश्चन है। अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये गोरे कहलाती है। यही हमारा दो देशांतर रेखाओं के बीच क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।